नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम गति के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कुछ वीडियो देख लिए हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इसमें पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान के किसी पत्थर को कैपिटल R त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूमती हुई किसी डोरी के एक छोर से बांधा जाता है, तब ऊर्ध्वाधर रूप में नीचे की ओर वृत्त के उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर कुल बल होंगे। एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास में जो वृत्ताकार पथ है वो इस प्रकार से है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें दो बिंदु लेकर चल रहे हैं, एक उच्चतम बिंदु और एक न्यूनतम बिंदु। और इन दोनों बिंदुओं के ऊपर हमें टोटल जो बल है उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, ये है इसका मूल बिंदु और ये है इसका उच्चतम बिंदु। तो देखिए, इस पर नीचे की ओर तनाव काम करेगा और उच्चतम बिंदु पर जो तनाव काम करता है वो तो है T2 और नीचे की ही ओर काम करेगा mg, ठीक है। और इस निम्नतम बिंदु की मैं बात करूं तो इस पर नीचे की ओर काम करेगा mg और ऊपर की ओर काम करेगा तनाव T1। तो यहां पर हम बात करेंगे इन दोनों ही स्थितियों पर। ये तो है निम्नतम स्थिति, ओके, और ये है उच्चतम स्थिति। और उच्चतम और निम्नतम दोनों स्थितियों पर बलों की चर्चा करें तो देखिए, इस स्थिति के ऊपर निम्नतम बिंदु पर T, यहां पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि जो बल काम करेगा वो mg माइनस T1। इसके ऊपर कितना बल काम कर रहा है? mg माइनस T1। तो ये न्यूनतम बिंदु पर mg माइनस T1, ओके। और उच्चतम बिंदु के ऊपर यहां पर गौर करके देखिए कि ये दोनों ही जो बल है वो नीचे की ओर काम कर रहे हैं, mg प्लस T2। ये वाला रहा। तो ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। हमें इनमें उच्चतम बिंदु, निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु के ऊपर लगने वाले बल पूछे थे, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। न्यूनतम बिंदु पर ये बल लग रहा है, उच्चतम बिंदु पर ये बल काम कर रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी साइकिल चालक का साइकिल के साथ द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। वह 100 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मोड़ को 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पार करना चाहता है। यदि टायर व सड़क के मध्य का घर्षण गुणांक 0.6 है तो मोड़ को पार करने के लिए साइकिल चालक के द्वारा आवश्यक घर्षण बल होगा। क्वेश्चन में दिए हुए आंकड़े एक बार समझ लीजिए कि हमें यहां पर जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 100 kg, साथ में v का जो मान है वो 10 मीटर प्रति सेकंड और जो रेडियस है r वो हमें दे रखी है 100 मीटर। तो देखिए, यहां पर आप समझेंगे कि जो अभिकेंद्रीय बल है, मोड़ को पार करने के लिए घर्षण बल की भी जरूरत पड़ेगी और घर्षण बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक होना चाहिए। घर्षण बल क्या होना चाहिए? घर्षण बल से अधिक होना चाहिए। देखिए, मेरी बात को समझ लीजिए कि जो घर्षण बल है वो ज्यादा या बराबर होना चाहिए अभिकेंद्रीय बल से। अभिकेंद्रीय बल से, ठीक है। तो यहां पर हमें ये पूछा है कि इस स्थिति के अंदर जो घर्षण बल है वो कितना होगा। तो यहां पर देखिए, साइकिल चालक के द्वारा आवश्यक घर्षण बल होगा तो एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर। म्यू एस आर बराबर होता है एम जी। तो म्यू एस का मान यहाँ पर 0.6 दे रखा है क्वेश्चन में, m का मान 100, g का मान हम 10 यूज में ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में 600 न्यूटन। तो यहाँ पर जो घर्षण बल होगा वो 600 न्यूटन का होगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पहियों तथा सड़क के बीच घर्षण गुणांक 0.1 है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें जो घर्षण गुणांक है म्यू वो 0.1 दे रखा है। फिर देखिए कि वह अधिकतम चाल जिससे साइकिल चालक बिना स्किडिंग के 3 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार मोड़ को ले सकता है होगा। हमें चाल पूछी है और बिना फिसले हुए अधिकतम कितनी चाल हो सकती है वो हमें ज्ञात करनी है। साथ में हमें आर की जो वैल्यू है वो 3 मीटर दे रखी है, जी हमें 10 मीटर प्रति सेकंड यूज में लेना है। तो देखिए जो अधिकतम वेग होता है, ज्यादा से ज्यादा जो वेग हो सकता है वो होता है अंडर में म्यू आर जी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो देखिए म्यू का जो मान है वो 0.1, आर का जो मान है वो 3, जी का मान है वो 10। तो यहां से ये हमें मिल चुका है अंडर 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दौड़ने के लिए किसी वृत्ताकार मार्ग को जिसकी त्रिज्या 300 मीटर है, जिसकी रेडियस कितनी है 300 मीटर, आर का मान हमें 300 मीटर दे रखा है, 15 डिग्री कोण पर बंकित किया जाता है कि एक तरफ से रोड को 15 डिग्री कोण पर ऊपर उठा लिया जाता है। तो थीटा बराबर यहां पर हमें 15 डिग्री दे रखा है। दौड़ने वाली कार के पहियों तथा सड़क के बीच का जो घर्षण गुणांक है वो 0.2 है। तो म्यू का मान हमें 0.2 दे रखा है। दौड़ने वाली कार को उसके पहियों को पहुंचने वाली किसी हानि से बचाने के लिए कार की आदर्श चाल क्या होगी। हमें बंकित सड़क के ऊपर कम से कम कितनी चाल रखनी होगी ये हमें देखना है, इसका फॉर्मूला हमें देखना है। तो देखिए इस तरीके से बंकित सड़क है, ये एंगल थीटा है, ओके, ये एंगल थीटा है। तो इसके लिए हमने देखिए एक फॉर्मूला देखा है, V बराबर आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आर का जो मान है वो हमें दे रखा है 300, जी हमें 10 यूज में लेना है और 15 डिग्री का भी मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो वो भी हम पुट कर देंगे 0.27। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ से 2 पॉइंट से ये 27 आ जाएगा और 27 को 3 से गुणा करेंगे 81, तो 81 का अंडर हो गया 9, अंडर में 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 9 अंडर 10 मीटर प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए न्यूनतम चाल और अधिकतम चाल दोनों हमें दे रखी है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि प्रश्न संख्या 79 फिसलने से बचाने के लिए अधिकतम अनुमत योग्य चाल क्या होगी, मैक्सिमम चाल। इसका फॉर्मूला भी हमने आपको बताया। देखिए क्या हो सकती है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने म्यू को 0 कर दिया था, म्यू को 0 ले लिया फॉर्मूले के अंदर। यहां पर आप देखें कि जो हमारे पास में V मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है कि फिसलने से बच सकें। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, आर जी इंटू में म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। आर का जो मान है पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 300, जी हम यूज में लेंगे 10, म्यू का मान हमारे पास में 0.2 प्लस 10
15 डिग्री, tan 15 डिग्री का मान 0.27 बटे में 1 माइनस 0.2 इंटू 0.27 ये आ चुका है। तो V मैक्सिमम हमें कितना मिलने वाला है, देखिए 300 गुणा 10 इंटू ये हमें मिल चुका है 0.47 बट्टे में 0.47 हम एक में से निकालेंगे तो 0.53 ये हमारे पास में रह गया। यहां से दोनों जगह से पॉइंट हटा देंगे, दोनों जगह से पॉइंट हट जाएगा और हमारे पास में रह गया 3000 इंटू 47 बट्टे में 53। तो देखिए जो लगभग जो इसका मान है, देखिए इन दो जीरो का तो अंडरूट हो गया 10, अंडरूट में लगभग 30 आएगा, 30 से भी कम आएगा, तो अंडरूट 30 से लगभग जो मान है कुल मिलाकर जब हम कैलकुलेशन करेंगे यहां से तो हमें देखिए विद्यार्थियों 38.6 मिलने वाला है। क्या मिलेगा, 38.6। क्योंकि यहां से हम देख लीजिए एक कैलकुलेशन आप और देखें, ये जो कैलकुलेशन है 54 हो गया, 54 में से एक में से घटाएंगे तो ये 0.46 रहेगा, 0.46। ओके, तो 38.6 मीटर प्रति सेकंड हमें प्राप्त होने वाला, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वायुयान 15 डिग्री पर अपने ढालू बंकन पंखों के साथ 720 किलोमीटर प्रति घंटा के से एक क्षैतिज लूप का निर्माण करता है तो लूप की त्रिज्या क्या होगी। देख लीजिए हमें tan 15 की वैल्यू दे रखी है, tan 15 डिग्री का जो मान है वो हमें पिछले क्वेश्चन में भी दे रखा था 0.27, यहाँ पर ये 10 गलती से सही ये वाली वैल्यू है। अब देखिए कि जब ये वृत्ताकार पथ में घूमेगा और अपने पंखों को एक तरफ झुका लेगा तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, r निकालना है, तो r बराबर आ गया v स्क्वायर अपॉन जी tan थीटा। तो v का जो मान है वो हमें 720 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 720 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास में 200 मीटर प्रति सेकंड, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा, 200 इंटू 200 बट्टे में जी का मान हमें 10 यूज में लेना है, 0.27 यूज में लेना है। कैलकुलेशन करेंगे तो 14,815 मीटर आ जाएगा, 14.8 किलोमीटर आ जाएगा, 14.8 किलोमीटर, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक मोटरसाइकिल चालक किसी कुएं की ऊर्ध्वाधर गोलाकार दीवार पर गोलाकार चक्कर लगा लेता है तथा चालन के दौरान गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि दीवार का जो घर्षण बल है उसके भार को संतुलित कर देता है, इसलिए वो नहीं गिरता, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर लंबी एक डोरी से बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी के द्वारा 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहने की स्थिति में पत्थर को कितनी अधिकतम चाल से घुमाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमें m बराबर दे रखा है 5 किलोग्राम और जो रेडियस है डोरी की जो त्रिज्या है
वो हमें है वर्गाकार पथ की त्रिज्या 10 मीटर, और जो मैक्सिमम जो फोर्स है, तनाव है टी मैक्सिमम, वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 200 न्यूटन। अब हम अधिकतम कितना घुमा सकते हैं, तो अधिकतम वेग हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखिए टी जो मैक्सिमम होगा, ये उसके अभिकेंद्रीय बल एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होगा। यहाँ से हमें वी मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो वी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर टी मैक्सिमम इंटू आर बट्टे में एम। यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, टी मैक्सिमम 200, आर का मान है 10, एम का मान हमारे पास में है 5, तो वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर आ गया है 400। ये है वी मैक्सिमम का स्क्वायर। वी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, यहाँ से 400 का रूट 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ चुका है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि देखिए क्या है क्वेश्चन। 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के दो गुटकों को किसी हल्की अवितन्य डोरी जो कि घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है के दो सिरों से बांधा गया है। निकाय का त्वरण ज्ञात कीजिए। हमने ये एक टॉपिक पढ़ा था कि इस तरीके से एक घिरनी है और इस घिरनी से हम इस तरीके से दो द्रव्यमान लटका रहे हैं। ओके, एक जो द्रव्यमान है वो है M1 और दूसरा जो द्रव्यमान है वो है M2। ये हमारे पास में था। अब यहां पर आप देखें कि इस डोरी के ऊपर इस M1 के ऊपर M1G नीचे, इस पर M2G नीचे, इसमें तनाव T ऊपर, इसमें भी तनाव T ऊपर। यदि हम त्वरण का फॉर्मूला फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पर भी त्वरण का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए कि क्या हो जाएगा। यदि ये ए त्वरण से ऊपर और ये ए त्वरण से नीचे चल रहा है तो M1A बराबर आ जाएगा T माइनस M1G, और M2 के लिए क्या आ जाएगा, M2A बराबर आ जाएगा M2G माइनस T। देन यहाँ से M1 प्लस M2 इंटू A इक्वल टू हमें मिल चुका है M2G माइनस M1G, और A बराबर आ चुका है M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ चुका है। इस फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू M2 माइनस M1। तो M2 का मान है 12 माइनस 8 बट्टे में 12 प्लस 8 इंटू में G। तो A बराबर हमें कितना मिल चुका है, 4 बट्टे में 20G, और A बराबर आ चुका है G बट्टे में 5, G बट्टा 5 आ चुका है। ओके, ऑप्शन 20 में सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए चित्र में दर्शाए गए अनुसार 10 किलोग्राम व 20 किलोग्राम के दो गुटकों को एक द्रव्यमान रहित डोरी से जोड़ा गया है तथा चिकनी क्षैतिज पर उन्हें रखा गया है। यदि 10 किलोग्राम के गुटकों पर F बराबर 600 न्यूटन बल आरोपित किया गया है तब डोरी में तनाव होगा। हमें यहाँ पर डोरी में तनाव पूछा है। इसमें तनाव T यदि हम कंसीडर कर लें कि वह तनाव T काम करता है और जो निकाय है वो A त्वरण से गति कर रहा है। देन यहाँ पर इस स्थिति में देखिए कि इस पर जो बल लग रहा है इस 10 किलोग्राम पर, तो 10 किलोग्राम पर तो बल लगेगा 10A बराबर F माइनस T। अब मैं 20 किलोग्राम की बात करूं तो 20 किलोग्राम के ऊपर 20A बराबर लग रहा है T के इक्वल ही। देन यहां से हम पुट कर लेंगे A यदि हमारे को मिल जाता है तो तनाव आ जाएगा। ठीक है, A बराबर क्या होता है, कुल बल
बट्टे में कुल द्रव्यमान। तो कुल बल तो यहाँ पर कितना काम कर रहा है, 600, और कुल जो द्रव्यमान है वो है 30। तो यहां से हमें मिल चुका है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तनाव क्या है, 20A है, 20A। तो 20 गुणा 20 बराबर 400 न्यूटन। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 86 में यदि बल 20 किलोग्राम के गुटके पर लगाया जाता है तो डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। चलिए मैं एक बार डायग्राम आपके सामने रख देता हूं। इस तरीके से आपके पास में है, ये 10 kg, ये 20 kg। ओके, यहां इन दोनों एक डोरी से बंधे हुए हैं। तनाव अब की बार T लग रहा है, अब की बार इसके ऊपर लग रहा है बल 600 न्यूटन। कि भाई 20 किलोग्राम पर बल लगे, उस कंडीशन में तनाव क्या होगा। इस स्थिति में भी ए देख लीजिए, F बट्टे में M1 प्लस M2। तो 600 बट्टे में 10 प्लस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें क्रिएट हो जाएगा। अब इस 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड पर ये ए त्वरण से पूरा का पूरा निकाय गति कर रहा है। तो 10A बराबर होगा T के इक्वल। तो T बराबर आ गया 10A, A का मान हमारे पास में 20। तो ये आ जाएगा डोरी में जो तनाव है वो आ जाएगा 200 न्यूटन का। कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन का आ जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति किसी लिफ्ट पर भार मापने वाली तुला पर खड़ा है। यदि लिफ्ट एक समान त्वरण 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रही है तो भार मापने वाली तुला का पाठ्यांक क्या होगा। जी का मान हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज में लेना है। चलिए देखिए विद्यार्थियों कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति कर रही है तो जो प्रतिक्रिया बल है वो हो जाएगा हमारे पास में M A प्लस G के इक्वल। आभासी भार हमने पढ़ लिया था। अब M का जो मान है वो है 50, A का जो मान है वो है 9, G का मान हमें 10 यूज में लेना है। 50 गुणा में 19, तो 950 न्यूटन आ जाएगा, 950 न्यूटन। तो जो भार मापने वाली मशीन है वो हमें द्रव्यमान बताएगी 95 kg। देखिए M A डैश बराबर 950 न्यूटन। ओके, ये जो भार है वो कितना बताएगी, 95 किलो बताएगी। ओके, 95 kg, क्योंकि जी यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 यूज में लेना है। कितना यूज में लेना है, 10 यूज में लेना है। ओके, देखिए किसी मेज पर रखी हुई एक पुस्तक रखी हुई है। मेज पर पुस्तक की क्रिया और पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि ये हमारे पास में मेज है और इसके ऊपर हमने इस तरीके से एक पुस्तक रखी हुई है। तो इसके ऊपर ये क्रिया नीचे की ओर काम कर रही है mg, और नीचे से ऊपर की ओर इधर काम कर रही है प्रतिक्रिया। और यदि ये एक ही सिद्ध में है वैसे तो यहां से इनके बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। ऑप्शन डी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 न्यूटन भार का एक गुटका ए चित्र में दर्शाए अनुसार 30 डिग्री के कोण पर घर्षण रहित ढालू नत समतल विरामावस्था ए से जुड़ी एक लचीली डोरी एक घर्षण रहित घेरने के ऊपर से गुजरती है तथा डब्लू भार वाले किसी ब्लॉक बी से जुड़ी हुई है। उस भार डब्लू को ज्ञात करें, इसके लिए निकाय साम्यावस्था में होगा।
तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार समझ लीजिए कि इस डोरी में तनाव T उत्पन्न होता है, इस डोरी में इधर भी तनाव T उत्पन्न होता है। इसमें यहाँ पर ये जो W है नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर W, इसका W कितना होगा कि ये निकाय संतुलन में रहे। निकाय संतुलन में रहेगा तो देखिए इसके ऊपर नीचे की ओर काम करेगा mg, नीचे की ओर क्या काम करेगा mg। इस डायरेक्शन में यहां पर काम करेगा mg कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में काम करेगा mg साइन 30 डिग्री। इस डायरेक्शन में काम करेगा प्रतिक्रिया बल कैपिटल R। तो यहां पर देखें कि जो आम निकाय है वो संतुलन में रहेगा। तो इस B पर लगने वाले बलों की मैं चर्चा करूं तो T है, तनाव है, वो W के इक्वल होगा। एक जो तनाव है वो हमारे पास में आ गया है mg साइन 30 डिग्री A ब्लॉक के ऊपर, तो W का मान T के बराबर है, तो W आ गया mg साइन 30 डिग्री के इक्वल। mg हमें कितना दे रखा है 100, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो W कितना हो गया 50 न्यूटन हो गया। W कितना हो गया 50 न्यूटन। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चित्र में दर्शाए अनुसार 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के द्रव्यमानों को द्रव्यमान रहित अवितन्य डोरियों पर लटकाया गया है। संपूर्ण निकाय 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। तो T1 तथा T2 तनाव क्रमशः क्या होंगे, और G बराबर हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज में लेना है। देखिए ये जो निकाय है, सिस्टम है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। टोटली इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है A, वो हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये 3 किलोग्राम का पिंड है, मैं एक एक करके दोनों को समझा देता हूं आपको कि 3 किलोग्राम वाला पिंड में ले लेता हूं पहले, कि 3 किलोग्राम वाले पिंड पर नीचे की ओर लग रहा है 3g, ऊपर की ओर काम कर रहा है T2। ओके, ये 3 kg है और ये A त्वरण से ऊपर जा रहा है। तो इस 3 किलोग्राम पर लगने वाले बल के लिए मैं यदि फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन लिखूं तो T2 बराबर आ चुका है T2 माइनस 3g बराबर 3A। 3A का मान यहाँ पर 2, तो ये आ गया 6। ये कितना आ गया 6। तो T2 का मान तो कितना आया है 6 प्लस में 3 इंटू जी का मान 10 यूज में लेना है, तो कितना हो गया 36 न्यूटन। ये तो आ गया 36 न्यूटन। तो ये तो ऑप्शन ए और डी में से होगा। अब मैं बात करूंगा यहां पर दूसरा वाला पिंड। दूसरा जो पिंड है वो है 5 किलोग्राम का। कितना है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम वाले पिंड के ऊपर आप देख लीजिए, ऊपर की ओर तो डोरी के द्वारा तनाव लग रहा है T1, नीचे की ओर इसके ऊपर 2 बल लग रहे हैं, एक तो T2 तनाव और एक लग रहा है 5g भार इसका, और कुल मिलाकर ये A त्वरण से ऊपर जा रहा है। तो ये 5A बराबर T1 माइनस T2 माइनस 5 इंटू जी। 5 इंटू जी हो गया 50। तो T1 की वैल्यू निकालनी है, तो T1 बराबर 5A, तो 5A तो हो गया 5 इंटू 2, फिर प्लस में T2, और T2 कितना निकाला हमने 36, प्लस में 50, तो 10 60, 60 और 36 कितना हो गया 96 हो गया। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 40 किलोग्राम का कोई बंदर 500 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहने योग्य किसी रस्सी पर चढ़ता है
नीचे दी गई स्थितियों में से किससे रस्सी टूटेगी जबकि जी का मान हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज में लेना है। देखिए विद्यार्थियों, जब बंदर रस्सी पर ऊपर या नीचे त्वरित गति करेगा तो रस्सी पर तनाव है वो कम या ज्यादा होता जाएगा। तो देखिए तनाव अधिकतम 500 न्यूटन का सहन कर सकता है। 500 न्यूटन से जब ज्यादा इस पर प्रतिक्रिया बल काम करेगा उस कंडीशन में ये रस्सी टूट जाएगी। हमें टूटने वाली कंडीशन ही ढूंढनी है इनमें से। तो देखिए पहली कंडीशन में बंदर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुरंत से ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ेगा तो जो आर है वो कितना हो जाएगा, एम ए प्लस जी। एम का मान हमें 40, ए का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 5, देखो इसी ऑप्शन में दे रखा है। जी का मान 10, तो 15 इंटू 40, तो ये तो आ गया 600 न्यूटन। इस कंडीशन में कितना आ गया, 600 न्यूटन, जबकि रस्सी कितना तनाव सहन कर सकती है, 500 न्यूटन। तो कौन सी स्थिति में रस्सी टूटेगी, तो इसी स्थिति में ये रस्सी टूट जाएगी। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। देखिए त्वरण, अगली कंडीशन में बंदर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे चढ़ता है, तो उस कंडीशन में जो प्रतिक्रिया बल है वो हमारे पास में यहां पर आ जाएगा माइनस में। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहां पर G माइनस ए आएगा। क्या आएगा, चलिए देखिए, G माइनस ए, 10 माइनस 5, तो 5 से गुणा करेंगे तो 200 न्यूटन का बल लगेगा। तो 200 न्यूटन में रस्सी नहीं टूटेगी। फिर सी ऑप्शन के अंदर कि ये 5 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से ऊपर जाता है, तो एक समान चाल से तो यहाँ पर आर है वो एम जी के इक्वल ही रहेगा। तो 40 इंटू जी, तो ये तो 400 न्यूटन का बल लगेगा। इस स्थिति में भी रस्सी नहीं टूटने वाली। और अंत में देखिए बंदर लगभग मुक्त रूप से गुरुत्व के प्रभाव से रस्सी से गिरता है, तो यहाँ पर आर है वो शून्य हो जाएगा, रस्सी नहीं टूटने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि एक 50 सेमी इंटू 8 सेमी इंटू 15 सेमी वाले गुटके को फर्श की सतह पर धकेला जाना है। आवश्यक बल उस समय न्यूनतम होता है जब मैदान के साथ संपर्क में सतह होती है। तो देखिए हमने ये देखा कि जो घर्षण बल है वो काम करेगा जब उस गुटके को खींचा जाएगा। एक बल लगाकर खींचा जा रहा है तो यहाँ पर घर्षण बल काम करता है। क्या काम करेगा, घर्षण बल। तो देखिए यहाँ पर जो घर्षण बल है वो इसके क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता, चाहे नीचे वाली सतह ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, बल सभी सतहों पर समान रूप से लागू होगा। तत्पश्चात ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर की ओर जाते हुए किसी लिफ्ट में बैठा हुआ है। वह ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक सिक्के को ऊपर उछालता, सिक्का कितने समय के पश्चात उसके हाथ में वापस गिरेगा। देखिए एक बार इसको समझ लीजिए कि जो लिफ्ट है उसमें से सिक्के को उछाला गया है, तो सिक्के पर काम करने वाला एक्सेलरेशन, सिक्के पर काम करने वाला जो त्वरण है वो कितना होगा, वो एक बार आपको समझना। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, a प्लस जी के इक्वल होगा। ओके, तो 2 प्लस 10 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसका एक्सेलरेशन होगा। अब देखिए त्वरण बराबर हम क्या जानते हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा उसमें लगा समय। हमें ये समय ही ज्ञात करना है। वेग में परिवर्तन, जैसे मान लो नीचे आते समय जो वेग है वो v, ऊपर जाते समय भी जो वेग है वो v, क्योंकि दोनों वेग तो सेम ही रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। तो 2v बट्टे में t आ जाएगा। यहां से t बराबर क्या आ गया, 2v बट्टे में त्वरण, सबका मान रख दीजिए 2, v का मान 20, त्वरण हमारे पास में 12, तो ये हमें मिल चुका है 40 बट्टे में 12, यह आ गया 10 बट्टे में
3 सेकंड का समय लगेगा। 10/3 ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो गुटके जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान कैपिटल एम है वह चित्र के अनुसार किसी घर्षण रहित नत समतल पर विराम अवस्था में, घर्षण रहित नत समतल पर विराम अवस्था में है। हमें क्या पूछा है? गुटका ए तल के नीचे की ओर गति करेगा। देखिए दोनों में से बल किस पर अधिक लगने वाला है? दोनों का ही द्रव्यमान सेम है। देखिए इसका जो ढाल है वो अधिक होगा, वो गति करेगा। तो यहां से एंगल इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो जो ए है वो नीचे की ओर गति करने वाला है, ये इधर आएगा। ओके, तो यहां पर ये इधर गति करेगा, ये इधर गति करने वाला है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए कि चित्र में दिखाए निकाय में 1 किलोग्राम द्रव्यमान का त्वरण क्या होगा। एक एक करके दोनों में लगने वाले बलों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो डोरी है वो एक ही है, इसलिए डोरी में तनाव एक समान रहेगा। हम तनाव T कंसीडर कर लेते हैं। तनाव इस तरीके से रहेगा। जो 4 किलोग्राम का द्रव्यमान है वो A त्वरण से नीचे, तब ये जो 1 किलोग्राम का द्रव्यमान है वो 2A त्वरण से ऊपर जाएगा। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 2A होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो डोरी है वो 4 किलोग्राम का द्रव्यमान है वो A त्वरण से जाएगा, तो दोनों इससे इसके नीचे आ रहे हैं, तो ये 2A त्वरण से ऊपर जाएगा। एक एक करके दोनों पिंडों पर लगने वाले कुल बल देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं 1 किलोग्राम का पिंड। तो 1 किलोग्राम का जो पिंड है उस पर तनाव T ऊपर और 1G बल नीचे, और ये कुल मिलाकर 2A त्वरण से ऊपर जा रहा है। तो 2A त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो 1 × 2A बराबर आ गया T - 1G। तो मैं यहां पर G लिख देता हूं। तो ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास में, 2A बराबर T - G। अब मैं यहां पर ले लेता हूं दूसरा वाला पिंड। 4 किलोग्राम का पिंड है। इस 4 किलोग्राम के पिंड पर दो तनाव ऊपर लग रहे हैं, T और T ऊपर लग रहे हैं। ओके, कितने तनाव ऊपर काम करें? 2। नीचे यहां पर काम कर रहा है 4 × G, और जो निकाय है वो A त्वरण से नीचे आ रहा है, तो यहां पर 4 × A बराबर 4G - 2T। तो ये आ गया हमारे पास में। तो इसे हम क्या लिख दें? 2A बराबर 2G - T। हमें एक्सेलरेशन पूछा है, तो देखिए 2A बराबर पहले पिंड पर लगने वाला T - G। तो यहां से इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ गया 4A बराबर G। तो A बराबर कितना आ गया? G/4। ओके, और ये एक का मान आएगा, तो हमें द्रव्यमान 1 किलोग्राम द्रव्यमान का त्वरण क्या होगा? तो ये ऊपर जा रहा है, इसका त्वरण 2A होगा। इसका त्वरण कितना है? 2A। 2A, तो A का मान हमने निकाल लिया, G/4। तो ये G/2 त्वरण से ऊपर जाएगा, G/2 त्वरण से ऊपर की ओर गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोई ट्रक विराम अवस्था से प्रारंभ करके 2 मीटर/सेकंड² के एक समान त्वरण से गतिमान रहता है। T बराबर 10 सेकंड पर सड़क से 6 मीटर ऊंचे ट्रक पर खड़े किसी व्यक्ति के द्वारा पत्थर गिराया जाता है, तो T बराबर 11 सेकंड पर पत्थर का वेग क्या होगा? एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमारे पास में एक ट्रक है जो पहले विराम अवस्था में था, और फिर ये 2 मीटर/सेकंड² के एक्सेलरेशन से गति करता है। T बराबर 10 सेकंड पर 6 मीटर ऊंचे इस ट्रक से व्यक्ति के द्वारा एक पत्थर गिराया जाता है। तो देखिए जिस क्षण इस पत्थर को छोड़ा गया वो समय है T बराबर 10 सेकंड।
और 10 सेकंड पर ट्रक का जो वेग होगा उसी वेग से ही जो पत्थर है वो गति करेगा, क्योंकि जिस क्षण उसको छोड़ा जा रहा है उसका वेग समान रहेगा। तो हमारे को t बराबर 10 सेकंड पर t का वेग देखना है। देखिए एक बार समझ लीजिए कि इस तरीके से है, ट्रक ऐसे जा रहा है, ओके, इस डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में लीजिए, चलिए मैं इस डायरेक्शन में ले लेता हूं। ये ट्रक हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। तो यहां से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो t बराबर 10 सेकंड पर 10 सेकंड पर ट्रक का वेग हमें देखना है। ट्रक का वेग t बराबर 10 सेकंड पर ट्रक का जो वेग है वो कितना होगा, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो यहां से u का मान 0, a का जो मान है वो हमें दे रखा है 2, तो v बराबर आ गया 20। और यही आ गया हमारे पास में जो पत्थर है उसका अक्स घटक आ गया है 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ चुका है, 20 मीटर प्रति सेकंड आ चुका है। इसको आप ध्यान रखें। जो पत्थर है जब गिरेगा तो उसका अक्स जो घटक है वो चेंज नहीं होगा किसी पूरी संपूर्ण गति के दौरान, और वो हमें मिल चुका है 20 मीटर प्रति सेकंड। हमें उसका 11वें सेकंड पर हमें क्या करना है, मतलब जब गिराया उस क्षण पर उसका y घटक 0 था, uy तो कितना है 0, और हमें क्या करना है vy ज्ञात करना है 1 सेकंड के बाद में। 1 सेकंड के बाद में ये t बराबर 10 सेकंड पर गिराया और 11 सेकंड पर चाहिए vy, मतलब 1 सेकंड के बाद में। तो vy बराबर क्या होगा uy प्लस ay इंटू टी। तो vy बराबर uy 0, ay हमारे पास में गुणित तुरंत 10 और 1 सेकंड के पश्चात, तो यह आ गया हमारे को मिल चुका 10 मीटर प्रति सेकंड। vy मिल चुका है 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए इन दोनों की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। vx और vy दोनों मिल चुके हैं। अब हमें परिणामी वेग चाहिए, तो परिणामी वेग के लिए मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, 400 प्लस 100 का रूट बराबर आ चुका है 500। तो यह आ गया हमारे पास में 10√5 मीटर पर सेकेंड। तो 10√5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ओके। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। ये जो मात्रक है उसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चित्रानुसार 55 किलोग्राम द्रव्यमान वाला कोई व्यक्ति एक ऐसे वाहक पट्टी कन्वेयर बेल्ट पर स्थिर होकर खड़ा है जिसका त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्यक्ति पर कार्य करने वाला कुल बल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं व्यक्ति पर लगने वाले बलों की चर्चा करूं तो एक बल यहाँ पर नीचे की ओर काम करेगा, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम करेगा। तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वाधर बल है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब मैं बात करता हूं इसके ऊपर क्षैतिज बल। तो जो ये पट्टा है वो ए त्वरण से गति कर रहा है, व्यक्ति इस पट्टे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में है, तो व्यक्ति पर लगने वाला बल इस पट्टे पर लगने वाले बल के इक्वल ही होगा। तो व्यक्ति पर लगने वाला जो कुल बल है वो m इंटू ए, m का मान हमारे पास में है 55, a का मान 1, तो 55 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों 40 किलोग्राम व 30 किलोग्राम द्रव्यमान के
दो गुटकों को चित्रानुसार एक घर्षण रहित घिरनी पर से द्रव्यमान रहित डोरी से जोड़ा गया है। यहाँ पर घर्षण 0 है, तो हमें इस निकाय का एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। दोनों ये जो एंगल है वो 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो ये 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाला जो पिंड है वो इधर ए त्वरण से जाएगा, ये इधर ए त्वरण से ऊपर गति करेगा। तो इस ए की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इस डोरी में तनाव T कंसीडर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम इन पर लगने वाले गुरुत्वीय बल भी देख लेते हैं, गुरुत्वीय बल कितने काम कर रहे हैं। तो देखिए इसके ऊपर नीचे की ओर काम करेगा 40G, या मैं M1G कर देता हूं इसको। तो इस गुट के ऊपर लगने वाले सभी बलों की मैं चर्चा कर लेता हूं। यहां पर यह आ गया हमारे पास में M1G कोस 30 डिग्री, ठीक है। इधर इसके ऊपर आ गया है ये M1G साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहां पर इसका एक्सेलरेशन तो 40A बराबर आ गया है M1G साइन 30 डिग्री माइनस T। ओके, और यहां पर जो कुछ वैल्यू है वो भी मैं पुट कर देता हूं। 40A, M1 का मान हमारे पास में है 40, M1 की वैल्यू कितनी है 40, G का मान 9.8 ले लेता हूं मैं, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो माइनस में T। तो यहां से एक वैल्यू हमारे पास में निकल जाएगी। तो 40A बराबर, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा और 2 से इसको गुणा कर देंगे तो 196 आ गया हमारे पास, माइनस T। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं, 40A बराबर 196 माइनस T। तो एक पिंड के लिए आ गई है। चलिए इन सबको मैं हटाता हूं अब यहां से। अब वापस लौटते हैं इस डायग्राम की ओर। इसके ऊपर लगने वाले बल, तो इस पर mg नीचे काम कर रहा है, M2 कर दूं मैं इसको। T तनाव इधर काम कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में बल देखिए तो M2G कोस 30 डिग्री, इधर आ गया M2G साइन 30 डिग्री। तो देखो 30A बराबर आ गया T माइनस M2G साइन 30 डिग्री। तो 30A बराबर आ गया T माइनस 30 गुणा में 9.8 इंटू में 1/2। तो यहां से देखिए इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में 147 आ चुका है। कितना आया है, चलिए एक बार गुणा कर लीजिए। तो यहां से 49 गुणा 3 तो 147 आ चुका है। तो 30A बराबर T माइनस 147, दोनों को जोड़ लेते हैं। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो 70A बराबर T से T कट गया, 196 से 147 घटाएंगे तो हमारे को मिल चुका है 49। तो A बराबर कितना आ जाएगा 49/70। तो इसमें 7 बार में, इसमें 10 बार में, तो ये आ गया 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि गति के नियम से रिलेटेड थे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से रिलेटेड होगा। उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले देखेंगे, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन भी हम जल्दी देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।